है ना? Okay, okay. So Nana, please share it in the group, okay? Okay, ma'am. So basically ये जो हमारा टिश्यू रहता है ये 2 पोर्शंस में आता है. आप ये वाला पोर्शन भी बाद में यूज कर सकते हो फॉर द डेकोपेज, अगर आपको आर्टिस्टिक और ज्यादा आर्टिस्टिक होना है कि आपको खुद का कुछ ड्रॉ करना है, सो यू कैन यूज दिस पोर्शन एज वेल. अब इस वाले पोर्शन को राइट नाउ आई एम नॉट पीलिंग आउट. अब करना ये है, we have to take the measurement of our bottle. किस टाइप से मेजरमेंट? वेरी अप्रोक्स मेजरमेंट हमको कुछ इस तरीके से लेना है बॉटल का. हमको कौन से पोर्शन पे कौन सा वर्क चाहिए, वी विल सी इट लाइक दिस. हम इस तरीके से कुछ ले लेंगे मेजरमेंट, रैप करके बॉटल को नीचे से हम उसको प्रॉपरली प्लेस करेंगे जहां पर हमको चाहिए है. सो बेसिकली हमको यहाँ तक लेके आना है. यस, We have to peel or not? राइट नाउ नो नीड टू पील इट आउट. आई वाज जस्ट शोइंग. मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली कब पील करना है आपको. ओके, सो बेसिकली हमको यहाँ तक टर्न करना है. आप मेजरमेंट ले सकते हो इस तरीके से फोल्ड करके भी. जहाँ पे आपका एंड अप हो रहा है थोड़ा सा ओवरलैप होने देना, थोड़ा सा ऊपर आने देना आपके टिश्यू के. देन यू कैन गिव अ प्रॉपर लाइन मार्क. इस तरीके से आप ट्रेस करोगे तो आपको एक प्रॉपर लाइन मार्क मिल जाएगा लाइक दिस. नाउ कमिंग टू द अपर पोर्शन. अपर पोर्शन आप किस हिसाब से कवर करोगे? वी गॉट द लाइन ऑफ अवर मेजरमेंट, राइट? सो पहले तो हमको डायरेक्टली इसको कट कर लेना है, स्ट्रेट कट. यू कैन मार्क इट विद द पेंसिल एंड स्केल एज वेल. करना चाहते हो जो हमारी लाइन है वो हमको विजिबल हो रही है. नाउ वी विल कट इट डायरेक्टली आउट. आप चाहते हो कि आपका पीछे वाला पोर्शन सिक्योर रहे तो यू कैन पील इट आउट, बट होता क्या है उसके बाद उसको ना हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो आई एम जस्ट डूइंग द कटिंग अकॉर्डिंगली. So this will be our अब इस पोर्शन को मैं अभी साइड में रख देती हूँ. या आप दूसरी कोई भी स्मॉल चीज के डेकोपेज के लिए यूज कर सकते हो. इसके पीसेस बहुत संभाल के रख सकते हो, राइट? सो वी गॉट द वर्किंग एरिया. अब इसमें हमको देखना है पैटर्न्स. जो हमारे पैटर्न्स है, आपके पैटर्न्स अलग होंगे, मेरे पैटर्न्स अलग हैं. सो आई विल वर्क अकॉर्डिंगली. ओके, अब करना ये है हमको हमारे पोर्शंस को कहीं पर भी कट नहीं होने देना है. वी विल कट लाइक दिस. अप्रोक्स हमको उसके आसपास से कट करना है कुछ इस तरीके से. सो आपको अपने पैटर्न्स देखने हैं कि वो हाफ कट नहीं होने चाहिए. आपकी बॉटल पे तो वो डायरेक्टली स्टिक हो जाएगा. सो नाउ वी विल कट अकॉर्डिंग टू द पैटर्न्स. So whatever tissue you are using, आप उसके अकॉर्डिंग कट कर सकते हो. लाइक मेरे पास जो है वो एफिल टावर का पिक्चर है जो मैं नहीं चाहूंगी कि बीच में से हाफ हो, राइट? सो आई एम गोइंग टू कट इट अकॉर्डिंग टू द. अब इसका लॉन्ग पोर्शन मुझे चाहिए. ये वाला पोर्शन इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है. अपर पोर्शन आई विल कट लाइक दिस. आई एम शोइंग यू द मार्क्स लाइक दिस. आई विल कट फ्लोरल पैटर्न के ऊपर से आने वाली हूँ, यहाँ से कट होते हुए. आई विल टेक द बलून एज वेल और मैं इस तरीके से कुछ कट करने वाली हूँ. सो दिस विल बी माय पैटर्न ऑफ कटिंग. आपको अपना पैटर्न ध्यान में रखना है कि आपका कोई भी प्रिंट जो आपको चाहिए है वो कट ना हो, नहीं हो राइट? और ऐसा एकदम फाइन कटिंग अगर आपसे होती है तो करिए, नहीं तो कोई नीड नहीं है इतनी ज्यादा फाइन कटिंग की. अप्रोक्स आपको उसके आसपास से लेके जानी है सीजर लाइक दिस. सो लाइक दिस. फोन में लगे, फोन अभी तक
Somebody has unmute, so please Rupa? mute yourself. नैना, what you can do is आप अपने टिश्यू पेपर पे कोई भी, अगर वो प्रिंटेड है तो बेस्ट है, नहीं तो आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो फ्लोरल. ओके. Okay, ma'am. कोई भी फ्लोरल पैटर्न आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेंट कलर. डायरेक्टली बनाना, जनरली इसमें आउटलाइंस नहीं होती, आप डार्क और लाइट का इफेक्ट दे सकते हो. सो लाइक दिस आई एम टेकिंग सम पैटर्न. अपने अकॉर्डिंग आपको कट करना है. एज सच कोई रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आप बिल्कुल वैसे ही कट करो. आपको कौन सा पोर्शन एग्जैक्टली चाहिए, सी दैट एंड कट इट अकॉर्डिंगली. अब मुझे ये वाला पूरा पोर्शन चाहिए है, सो आई विल जस्ट कट इट अकॉर्डिंगली. लाइक दिस. अब पीछे का बैक साइड का पोर्शन हाफ भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और एक और तरीका है कंटिन्यूएशन में, अगर आप नहीं करना चाहते हो, आपके पास अगर फ्लोरल पैटर्न है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप अलग अलग से सारे ऑब्जेक्ट्स को कट करके यू कैन डू इट डायरेक्टली. सो लाइक दिस आई गॉट द प्रॉपर फ्रेमवर्क. now I can peel out my back tissue like this. You can do it firmly. कई बार क्या होता है, उसका थोड़ा सा स्टिक जो रहता है वो ज्यादा रहता है. ग्लू तो नहीं होता है, ये एक्चुअली पोर्स से स्टिक होता है, बट स्टिल थोड़ा सा टियर होने का प्रॉब्लम हो सकता है. सो दैट्स व्हाई फर्मली हम इसको निकालेंगे लाइक दिस. And Nana, if you are doing with Fevicol, you will mix little bit water in it. Okay? Then you will do. Okay, ma'am. So this portion, Ma'am, ये वाला पोर्शन आपको एग्जैक्टली ट्रेसिंग पेपर की तरह दिखेगा. तो डेको पेज के लिए अगर आपके पास प्रॉपर मटेरियल नहीं है, तो एक टिश्यू पेपर लीजिए, उस पर कुछ फ्लोरल पैटर्न्स को आप पेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रश. ma'am, it's not peeling out. Can you please show? Did you cut it? Yeah. बेटा सी इट प्रॉपरली कि उसका एज जो है वो सच्ची में निकल भी रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो डायरेक्ट मटेरियल होता है जिसका पील आउट नहीं होता है. आपको But बिल्कुल it's लाइट like लग रहा है क्या? ट्रेसिंग बिल्कुल ट्रेसिंग पेपर जैसा. यस, आई थिंक सो इट इज डायरेक्ट, सो यू कैन डू यूज इट डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं. No, but no, it's not direct. But the thing is, we are not able to take it out. मैम वो तो डायरेक्टली निकल जाता है. थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करिए, इट विल कम आउट. उसके पोर्स जो होते हैं वो उसके थ्रू लगा रहता है, बाकी तो कोई ग्लू भी नहीं होता है उसके पीछे. So it's not coming out, and पीछे से dot है इसके. हाँ, But डॉट्स ही this रहते हैं मैम, portion- पोर्स ही है, इसमें भी है. हाँ तो I think या तो ये direct है या I don't know, but he तो told me that direct it's too. होगा. अगर आप बोल रहे हो कि उसका पील आउट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वो निकलेगा. वैसे तो ट्राई करिए, निकल जाएगा वो. सो No, इस इसका तरीके नहीं आ रहा है मेरा. एक का आ गया है मेरा, but इसका नहीं आ रहा है. I don't know ma'am, I there is think problem with this paper or what, I don't know. then it's So maybe it's direct. yeah, you can use it directly as well, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस उसका वो जो लाइटर Okay. एज होता है वो जनरली हम यूज करते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. And So in this, what I have to cut from the top? आप इस तरीके से कट करिए कि आपके फ्लावर कंप्लीट हो जाए. स्टेम कट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, so I have to cut it in as a zigzag pattern. या
जिगजैग जरूरी नहीं The है way मैम, you have cut, okay. या जिगजैग जरूरी नहीं है। पर्टिकुलरली हमको क्या करना होता है, एक जिगसॉ पजल की तरह इसको सॉल्व करना रहता है। आपको कट इसके अकॉर्डिंग करना है, जैसे मेरा यहाँ पे फ्लावर था तो आई हैव गिवन अ कट अकॉर्डिंग टू सिक्योर माय पैटर्न। मैंने अपना फ्लावर को सिक्योर करके कट किया है, दैट्स इट। आपका कंटिन्यूएशन में पैटर्न है, सो यू विल डू वन थिंग कि आप फ्लावर को सिक्योर करके हाफ पोर्शन से थोड़ा सा ऊपर लेके उतने पोर्शन को कट कर सकते हो। Okay, okay, I'll do. नाउ आई गॉट दिस। अब क्या करना है, अब आपकी बॉटल का जो शेप है इट मैटर्स, राइट? क्योंकि ये सर्कुलर होती है, तो जब भी आप इसको टर्न करोगे तो वहां से थोड़े थोड़े ना वो आते हैं, श्रिंक्स आएंगे। सो उससे बचने के लिए वन मोर थिंग वी कैन डू। अब मैं जो कट कर रही हूँ एक सिंगल लाइन में कट करने वाली हूँ, कुछ इस तरीके से। जो लाइन दिख रही है ना आपको, मैं इसके थ्रू कट कर रही हूँ। पीसेस बहुत संभाल के रखना, आपके आसपास कुछ भी एक्स्ट्रा रखा हो उसको अभी साइड कर दीजिएगा, नहीं तो आपका पैटर्न मिस हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आई एम नाउ कटिंग इट स्ट्रेट लाइक दिस। ये मैंने कट कर लिया है स्ट्रेट इसको। इस पैटर्न को भी संभाल के रखना है हमको, और ये वाला पैटर्न तो मेरा स्टिक हो जाएगा। सो आई विल जस्ट नाउ स्टार्ट स्टिकिंग। अब इतना क्लियर है, एफिल टार है तो ऑब्वियसली एफिल टार से ही ज्वाइन होगा। सो दिस वी विल सिक्योर एट दी साइड। अब करना ये है, हमको अप्लाई करना रहेगा डेकोपेज ग्लू। डेकोपेज ग्लू आप उतना ही लोगे बाहर जितना आपको अभी यूज में आएगा, राइट? मतलब ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून, 1/4 उतना ही लूंगी मैं जितना यूज में आ रहा है। उसके बाद आपको लगता है आप निकाल सकते हो, बट अगर आप बाहर रखते हो इट विल गेट ड्राई और फिर वो किसी यूज में नहीं रह पाएगा। सो नाउ आई एम चेकिंग द साइड। आई विल टेक दिस साइड एज माय मेन पीस। मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ एक थिन लेयर डेकोपेज ग्लू की डायरेक्टली। जो भी फेविकॉल से कर रहा है, फेविकॉल में वाटर मिक्स करेगा, देन डू इट, ओके? अब मैं पहले एक पार्ट को स्टिक करूंगी, देन आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन द अदर पार्ट। सो बेसिकली मुझे ये चाहिए सबसे फ्रंट में, सो आई एम मैचिंग इट विद द एंड। कुछ इस तरीके से मैं उसको मैच करूंगी लाइक दिस। नाउ आई विल फर्मली स्प्रेड इट ओवर द ग्लू। मैं स्प्रेड कर रही हूँ। इसमें जो भी लम्स आएंगे हम बिल्कुल फर्मली हैंड से उसको प्रेस करके आगे बढ़ा देंगे, इससे वो बाहर हो जाएंगे लाइक दिस। मैंने इसको डायरेक्टली स्टिक किया है डेकोपेज ग्लू से। अब जो करना है, अब मैं इसको इस एंड से भी स्टिक कर रही हूँ। आप करते जाओ और स्टिक करते जाओ और स्प्रेड करते जाओ। कंटिन्यू में आप सोचोगे कि मैं एक बार में ग्लू लगा दूं और मैं एक बार में उसको रैप कर दूं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो जस्ट डू वन थिंग, दैट डू इट लाइन वाइज। एक एक पोर्शन परफेक्टली स्टिक करना है हमको। इतने पोर्शन पे कोई लम्स हमको नहीं दिख रहे। नाउ वी विल मूव टू द अनदर पोर्शन। अब इस तरीके से आप ओपन करोगे, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर ग्लू नहीं है। यू विल अप्लाई ग्लू। फ्लैट ब्रश से हम जनरली करते हैं, जितना बड़ा फ्लैट ब्रश होगा आपका उतना जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। अगेन आई एम फर्मली स्टिकिंग इट कुछ इस तरीके से। मेन थिंग इज टू हैंडल इट। थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो, ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो टीयर हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे जितने एयर बबल्स हैं उनको रिमूव कर देंगे, मूविंग टूवर्ड्स दी
ओपन एरिया। इस तरीके से आप करोगे जल्दी होगा। नाउ आई एम टेकिंग मूविंग इस तरीके से आप अप्लाई करोगे। लाइक दिस। अब ये पूरा स्टिक हो सकता है साथ में। इस पोर्शन पे मैं डायरेक्टली लगा रही हूँ जो अपर पोर्शन है, क्योंकि इसको भी स्टिक होना बहुत जरूरी है। सो नाउ आई एम जस्ट, हमको थोड़े थोड़े स्टेप्स में इसको करना है ताकि अच्छे से रैप हो सके। जितना आप फॉर्मली, जितना आप अपना टाइम लेके करोगे ना, उतना बेस्ट होगा। सो आई विल सजेस्ट यू टू डू इट वेरी फॉर्मली। जितने अच्छे से आप उसको स्प्रेड करोगे उतना अच्छा स्टिक होगा। सो जस्ट ट्राई टू स्टिक इट नाइसली। तो मेरा कुछ इस तरीके से स्टिक हो जाएगा। अगेन ट्राई टू यूज वेरी फर्म हैंड्स ओवर इट। सो ये मैंने स्टिक कर दिया है। अब स्टिकिंग हमारी जो हुई है, नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हमको कंप्लीट करना है हमारे पार्ट के साथ। अगेन हमको मैच करना रहेगा उसका एरिया वाइज वर्क, कुछ इस तरीके से। सी इट फर्स्ट, आफ्टर दैट स्टिक। ओके, सो अब हमको ये करना है कि हम अगेन पोर्शंस में लगाएंगे हमारा ग्लू, और फिर जो कॉर्नर्स बचेंगे उनको स्टिक करते जाएंगे लाइक दिस। यहाँ तक हमारा पोर्शन आ रहा है। The main thing is to match with the pattern. पैटर्न आपको प्रॉपरली मैच करना है। बहुत ही फर्म हैंड्स के साथ आपको वर्क करना है, क्योंकि बहुत थिन होता है। सो वी विल वर्क अकॉर्डिंगली। बैक साइड में जितना जिसके भी ओवरलैप आ रहा है आप आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस तरीके से उसको स्प्रेड कर देंगे, कोशिश करेंगे कोई लम्प्स ना बने। आप इस तरीके से वो करोगे स्प्रेड, अपने आप लम्प्स थोड़ी देर में चले जाएंगे। वन मोर थिंग इज कि हैंड पे अगर ग्लू लगता है तो उससे डेकोपेज जो हमारा टिश्यू है उसको कहीं से भी टच ना करे, वो टियर हो जाएगा। मेरा भी सडन हुआ है। So now from here I'm going to, अब मैं यहाँ से इतने पोर्शन को मैं कट कर रही हूँ जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं।
सो आपको कहीं पर भी लग रहा है कि कोई लम्स बन रहे हैं, सो यू कैन जस्ट प्रेस इट आउटवर्ड्स। जहाँ पे भी स्पेस है उस तरफ आप उसको प्रेस कर सकते हो, तो उससे वो लम्स हट जाएंगे। और बाकी कहीं से आपको लग रहा है कि वो निकल रहा है या कुछ, तो इट विल गेट कवर्ड विथ आवर नेक्स्ट स्टेप्स। हम कम से कम 10 मिनट्स वेट करेंगे, और अभी समर सीजन है इसलिए, अदरवाइज इसको 20 मिनट्स लगेंगे प्रॉपर्ली ड्राई होने में। ओके, अब जो एंड्स है बिल्कुल थिन थिन, उनको मैं नॉर्मल डेकोपेज ग्लू को उन्हीं के डायरेक्शन में अप्लाई करके स्टिक कर रही हूँ इस तरीके से। नाउ यू कैन लीव इट फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। ओके, नीचे से आप स्टिक कर सकते हो, अगर आपका पोर्शन आपको बिग लग रहा है आप इस तरीके से उसको स्टिक कर सकते हो। और बाकी हमारी नेक्स्ट स्टेप से पूरा जो है वो एक नॉर्मल प्रिंटेड आर्टवर्क में बदल जाएगा। आई विल टेल यू द स्टेप आफ्टर 10 मिनट्स। सो बेसिकली अब हम इसको ड्राई करने के लिए रख देंगे। Now I'm telling you something about the decorative material. Decorative material किस तरह का यूज कर सकते हो? Normal thing is thread. You can use any related color of thread. Okay, thread का कोई भी आप कलर ले सकते हो जो आपके पैटर्न को और बॉटल से रिलेट करे। दूसरा आप ले सकते हो फ्लावर्स आते हैं आर्टिफिशियल वाले, हमारे इस तरह के अवेलेबल रहते हैं। इस तरह के कुछ फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं, हर टाइप के होते हैं, हर साइजेस में अवेलेबल होते हैं। दिस वी कैन यूज। ग्लिटर आप यूज कर सकते हो, बट उससे विंटेज इफेक्ट नहीं आएगा। बट यू कैन यूज सम ग्लिटर्स लाइक दिस, जो आप नॉर्मली फेविकॉल अप्लाई करके उस पे स्प्रेड कर सकते हो। सो डेकोरेशन का तो आपको मतलब बहुत सारे वैरायटी मिलते हैं। मिरर वर्क मिल जाता है, बहुत सारे इस तरह के कुछ सीक्वेंस भी मिलते हैं विच यू कैन यूज। यही चीजें मैट फिनिशिंग में भी मिलती हैं, अवेलेबल होती है। यू कैन यूज देम एज वेल। व्हाइट बीड्स बहुत अच्छे लगते हैं और वो आपको विंटेज लुक भी दे देते हैं। इस तरह के कुछ मिरर वर्क्स भी आते हैं विच यू कैन यूज। मैम, यस ma'am, when I tried to make flower on the tissue paper, it just like it teared. ओके, So what better should try the tracing paper only. ओके, Okay, ma'am. और टिश्यू पेपर से आप डायरेक्टली उसको अप्लाई कर दो। Okay. टिश्यू पेपर से आप डायरेक्टली कवर कर सकते हो बॉटल को, और उस पे आप कोई भी परमानेंट मार्कर से बाद में, जब वो पूरा ड्राई हो जाए सारी प्रोसेस के बाद, उसके बाद आप परमानेंट मार्कर से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। Okay, ma'am. Thank you. सो भी आते हैं, आई एम गोइंग टू यूज इट। वाइट में अगर मिल जाते हैं तो और बेटर होता है, राइट? सो Nana, you can do something like this. Okay, ma'am. राइट, आपका जो टिश्यू है उसको प्लेन ही रहने दो, उसको प्लेन की प्लेन स्टिक कर दो जैसे मैंने बताया है, राइट, पोर्शंस में। और फिर उसके बाद जब वो ड्राई हो जाए, सेकेंड प्रोसेस के भी बाद में, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। आई विल Okay. सेंड यू सम। और अगर आप ट्रेसिंग पेपर यूज करोगे तो उस पे तो हो जाएगा बेटा।
Okay. शार्पी ऐसे पेन्स होते हैं जो हर सरफेस पे वर्क करते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हो. Okay. So this also I have made with the black permanent marker. ये तो बहुत ओल्ड हो गया है और इसके ऊपर मैंने वार्निश स्प्रे नहीं किया था, तो इसकी वजह से ये स्पॉइल हो गया है, इसका जो मेन पिक्चर था. आप कोई भी रिलेटेड कलर ले सकते हो, आपकी जो भी पर्टिकुलर थीम है उससे रिलेटेड, लाइक आई हैव डन ऑन दिस एज वेल. इस तरीके से आप कर सकते हो. अब अगर आप कोई भी चीज वाटर या किसी चीज से कर रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू इज वाटर रिलेटेड थिंग्स है, जैसे कि बीच हो गया या कोई भी वाटर रिलेटेड आपका पिक्चर है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप उस पे स्टिक कर सकते हो शेल्स वगैरह जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो आप कर सकते हो. अब जो है मैं वापस से डेकोपेज ग्लू लेने वाली हूँ. इट गॉट ड्राई, सो डेकोपेज ग्लू मैं लेती हूँ और फिर से वी आर गोइंग टू. अब जो आपका ब्रश है वो फ्लैट ब्रश होना चाहिए. अगर उसके ब्रशल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड ना हो तो बेस्ट है. अगर हार्ड है सो बहुत जेंटली अप्लाई करेंगे हम, थोड़ा ज्यादा ले लेंगे हम क्योंकि हमको थोड़ा सा ज्यादा लगना है, राइट. सो आप इसके बाद भी चाहो, आपको लग रहा है कि बहुत प्लेन स्पेस है या कुछ है, तो इस पर्टिकुलर पीस का जो भी पेपर बचा है उसमें से, जैसे मैं इसमें से और बलून्स कट करके लगा सकती हूँ जगह जगह, सो दिस यू कैन डू, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट सेकेंड प्रोसेस जो मैं अभी बता रही हूँ उससे पहले पहले करना है हमको. सो अब मैं इसको अप्लाई किस डायरेक्शन में करूंगी, जहां पे हमारे एंड स्टिक है, कुछ इस तरीके से फॉर्मली आप मूव करोगे. इससे भी बचे हुए जितनी भी लाइनिंग्स वगैरह बनी है आपकी वो भी चली जाएंगी. मैं इसको उसी डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ जिस डायरेक्शन में मेरी स्टिकिंग हुई है. गॉट इट, ताकि वो निकल के बाहर ना आए, लाइक दिस. इस तरीके से मैं बिल्कुल थिन लेयर अप्लाई होगी, बहुत बहुत सारा नहीं लगा देना है, नहीं तो वो फट के पूरा निकल जाएगा. हमको थोड़ा थोड़ा लेना है, लेयर्स में उसको कंप्लीट करना है. और यहाँ नीचे से भी हम उसको इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिकिंग मूव करेंगे, लाइक दिस. ये इसके ऊपर ग्लॉसी एक लेयर बना देगी. ग्लॉसी तो नहीं, एग्जैक्टली मैट ही रहेगा वो, बट स्टिल आपको एक प्रॉपर फिनिश मिल जाएगा. अब कोशिश करना इसको रख के करो. ओके, मैं आपको शो करने के लिए कर रही हूँ ऐसे, like this, in the direction of the sticking. हम इसको मूव करेंगे. रिलेटेड पैटर्न्स आप इस पे स्टिक कर सकते हो, जैसे कि पेरिस रिलेटेड है, व्हाट आई कैन डू, जो एफिल टावर की की चेन्स वगैरह आती है ना, आई कैन स्टिक दैट, तो उससे और ज्यादा रिलेटेड थीम का इफेक्ट आ जाएगा. लाइक दिस आई विल मूव इन दी डायरेक्शन. हम पोर्शंस में करेंगे और हमको याद रखना है कि हमने कौन से पोर्शन में अप्लाई किया है, कौन से पोर्शन में नहीं किया है. इट्स टोटली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको सब जगह अप्लाई करें, लाइक दिस. सबसे थिन लेयर हम यूज करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज टू यूज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द टिश्यू. आप ट्रेसिंग पेपर से भी और ट्राई कर सकते हो.
वैसे तो डेकोपेज टिश्यूज अवेलेबल होते हैं, सो ट्राई टू डू इट विथ दैट ओनली, बट स्टिल अगर नहीं हो पा रहे, ट्रेसिंग पेपर पे आप कुछ ड्रॉ करके यू कैन जस्ट डू इट। और अगर हम टिश्यू पेपर से कर रहे हैं तो फिर वो हमको थोड़ा सा हाई क्वालिटी का चाहिए रहेगा। सो मेक श्योर कि आपने सब जगह उसको अप्लाई किया है, बिल्कुल फॉर्मली अप्लाई कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा पास, लेकिन मैं उसको बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ अप्लाई कर रही हूँ। हमको बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ करना है। अब जैसे कि ये वाला पैटर्न मेरा आधा छूटा हुआ है, व्हाट आई कैन डू इज, इस पर्टिकुलर शीट में मेरे पास फ्लोरल एक और पैटर्न जरूर होगा, क्योंकि इसका ही ऑपोजिट पैटर्न होता है। सो व्हाट आई कैन डू, मैं इसका हाफ कट करूंगी एग्जैक्टली और मैं यहाँ पे स्टिक कर सकती हूँ। बस यही है कि हमको जिक्सॉ पजल की तरह इसको सॉल्व करके करना होता है। जितना फिनिशिंग से आप करना चाहो उतना फिनिशिंग से आप कर सकते हो। आप बाद में पैटर्न्स को और ऐड कर सकते हो, बट फिर उनके ऊपर भी आपको डेकोपेज की लेयरिंग करनी पड़ेगी ग्लू की। जो मैं सेकेंड प्रोसेस बता रही हूँ ये वाली, ये आपको उनके साथ भी करनी पड़ेगी, तभी आपका प्रॉपर इफेक्ट आएगा। और इसको आप ऊपर तक स्प्रेड करो जहां पर आपने कुछ नहीं लगाया है वहां तक, ताकि वो मर्ज अप हो जाए उसके साथ। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मर्ज इट अपवर्ड। आफ्टर कवरिंग ईच एंड एवरी पोर्शन, मैं आपको हाथ में लेके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। यू विल जस्ट कीप इट लाइक दिस एंड डू, आपको स्ट्रेट रख के करना है, क्योंकि डेकोपेज ग्लू मेरे हाथ पे लग चुका है। अब वो जहाँ पे भी पेपर पे लगेगा, सबसे ज्यादा ऑप्शन है कि वो टीयर अप हो जाएगा। सो प्लीज कीप इट फर्मली एंड डू। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको उस जगह से होल्ड ना करूँ जहाँ पर पेपर है, लाइक दिस। टिल द एंड वी विल डू। सो थीम रिलेटेड हमको वर्क करना है जितना भी है। इसमें कुछ इफेक्ट दे रखा है पिंक से, सो आई एम यूजिंग पिंक थ्रेड। इसको पहले हम ड्राई होने देंगे। ऑब्वियसली इसको भी ड्राई होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना हमारा अंदर के ग्लू को लगा है। सो वी विल जस्ट वेट फॉर at least 5 to 10 minutes in the summer season, and for winters and rainy season it is actually 20 minutes. Is it clear? बहुत ही इजी आर्ट है, बस ये है कि आप उसको कितना प्रोफेशनली कर लोगे, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। द मेन एरिया जहाँ से हमने उसको कट लगाया था वहां पे भी आपको डेकोपेज प्रॉपरली ग्लू अप्लाई करना है। वो कट आपको बाद में नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो मर्ज अप हो जाएगा विद द प्रॉपर ग्लू। सबसे मेन है जो ग्लू अप्लाई करने का तरीका, वो आपने अगर प्रॉपर डायरेक्शन में किया है, यू विल गेट द परफेक्शन। द मेन थिंग इज दैट। So I will leave it to get dry. Can you please show those who are doing? I think Prerna ma'am is doing it. Ma'am, वो नहीं हुआ peel off? ओके, सो पैटर्न्स जो होते हैं हमारे बहुत अलग अलग तरह के मिलते हैं। आपको लेसी पैटर्न्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। आप इसके साथ ये कर सकते हो कि इसको आप अगर लगाते हो इसको डायरेक्टली लगाओ। इसको मैं सजेस्ट करूंगी कि कट सेंटर में से आप कर सकते हो,
और इसके ऊपर आप लेयरिंग कर सकते हो। जो हमारा फेविक्विक आता है उसके थ्रू आप जो प्रॉपर फैब्रिक वाली लेस होती है इस टाइप की अवेलेबल होती है मार्केट में, उसको रैप करके ऊपर लगाते जाओ। इट विल लुक रियली नाइस। सो हमको वर्क करना होता है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न्स। अब जैसे कि ये है, इट मेनली हाईलाइट्स द लीफ टेक्सचर। अब इस टाइप की लीफ जो है कार्डबोर्ड से कट कर सकते हो एक्रेलिक ग्रीन पेंट करके, या फिर उसको शार्पी से ग्रीन पेंट करके यू कैन जस्ट स्टिक ऑन द बॉटल टॉप। आप उसके बॉटल टॉप पे स्टिक करके 3D इफेक्ट दे सकते हो विद द फ्लावर्स। इस टाइप के फ्लावर्स जो होते हैं, टाइप के फ्लावर्स से आप उसको स्टिक कर सकते हो। अब होता ये है कि इनको प्रिजर्व करने का तरीका, अगर आप चाहते हो कि उसको लॉन्ग लास्टिंग प्रिजर्व करना है, सो व्हाट यू कैन डू इज उस पे स्प्रे कर सकते हो वार्निश। वार्निश से एक ऑयल पेंट की स्प्रे आ जाती है उसके ऊपर। तो वार्निश एक्चुअली दो तरह का होता है, एक होता है स्प्रे फॉर डेकोपेज, आई सजेस्ट यू स्प्रे, और दूसरा हमारा होता है पेंट वाला ही वार्निश होता है। बॉटल आती है जनरली फेविक्रिल की, जैसा हमारा मॉडपॉज होता है उसी तरह का हमारा वार्निश आता है। सो आप उसको इसमें अप्लाई कर। इट्सी बिट्सी का आता है वार्निश, यस मैम। उसमें इट्सी बिट्सी का वार्निश आता है, कैन यस वी मैम। यूज दैट? मैम Itsy इट इज bitsy स्प्रे brand, और इट्स अ पेंट, काइंड ऑफ it's पेंट। a bottle, it's not a spray। हम्म। बॉटल में आता है, बॉटल का वो रहता है उसका, तो डायरेक्टली विद द ब्रश, यू कैन अप्लाई डायरेक्टली विद द ब्रश। हाँ, तो वी कैन यूज दैट ऑल्सो ना? या यू कैन यूज दैट ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेकोपेज के लिए एक्चुअली थोड़ा सा वो फर्म मटेरियल होता है ना, सो वी कैन ट्राई टू यूज फर्मली। आप बिल्कुल सॉफ्ट किसी ब्रश से या कॉटन से या किसी और चीज से, टिश्यू से उसके ऊपर आप लगा सकते हो, बट मेक श्योर कि आपने सब जगह पर करा हो। वही चीज स्प्रे के साथ भी है कि स्प्रे हम सब जगह अप्लाई करें, वो हमको बहुत पड़ेगा। अब इस तरह का कोई पैटर्न है तो हमारे पास हर साइज के आर्टिफिशियल फ्लावर्स आते हैं, उसके थ्रू हम डेकोरेट कर सकते हैं द अपर एरिया। अब इसमें कटिंग का ऑप्शन क्या है? अब इसमें कटिंग का ऑप्शन ये है, या तो मैं एक चीज कर सकती हूँ कि अगर मुझे बिल्कुल ही फाइन वर्क चाहिए, सो व्हाट आई कैन डू, मैं इसको कट कर लूंगी फ्लावर वाइज। मेरी कटिंग है फाइन, अगर आपकी नहीं है थोड़ा थोड़ा सा आउटर एज दिखने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके आसपास से कट कर लीजिए। इस तरीके से मैं अलग अलग फ्लावर्स कट कर लूंगी, अपने अकॉर्डिंग उसको डेकोपेज ग्लू से स्टिक कर दूंगी, और सेम प्रोसेस जो सेकेंड वाली है वो मैं अप्लाई करूंगी। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इस वाले में पर्टिकुलरली बटरफ्लाईज हैं, सो आई कैन यूज दी आर्टिफिशियल बटरफ्लाईज जो आती है मार्केट में। आप ऊपर की साइड पे वो लगा सकते हो, और अगर आप चाह रहे हो कि आपको पूरी बॉटल कवर करनी है, तो जैसे कि मैंने बताया हाफ हाफ पोर्शन आप कट कर सकते हो। इतना पोर्शन पहले लगा लिया, नेक्स्ट पोर्शन एक रिंग कट करो फिर लगाओ, अगेन एक रिंग कट करो फिर लगाओ, एक रिंग कट करके फिर से लगाओ। बट उस प्रोसेस का क्या है आपको, यस यस मैम। Okay. I have this full print. So shall I cover the whole bottle? या यू कैन कवर द होल बॉटल। आपको Okay. कट कर करके पोर्शंस में लगाना पड़ेगा। ओके पहले आप लोअर पोर्शन का कवर कर लो जो आपका नॉर्मल वाला है, उसके बाद आपके जो डॉट्स है ना बॉटल के, उनको कवर मत करना, डॉट्स के नीचे नीचे आप कवर कर लो उसको। And dots पे क्या करना है? डॉट्स को आप हाईलाइट कर सकते हो, या तो आप उसको ग्लिटर कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज भी रहने दे सकते हो, और अपर एरिया में थ्रेड या फिर रिबन रैप कर सकते हो। गॉट इट। पहले आपको कट करना है जो आपकी बॉटल यहाँ से नॉर्मल है,
स्ट्रेट है उतना पोर्शन स्टिक कर दो। नेक्स्ट पैटर्न कट करके एक बैंड स्टिक कर दो। आपके पैटर्न टू पैटर्न मैच होना चाहिए। जैसे मैंने एफिल टावर को मैच किया था, आपको उसी तरीके से आपके फ्लावर्स को मैच करना पड़ेगा और इस तरीके से आप उसको स्टिक कर दोगे। नेक्स्ट आपका डॉटेड पोर्शन आ रहा है, उसको आप एज इट इज भी रहने दे सकते हो, नहीं तो उस पे डेकोपेज या फिर फेविकॉल अप्लाई करके आप उस पे स्टिक कर सकते हो ग्लिटर, या फिर आप डायरेक्टली एक्रेलिक कलर का ग्लिटर यूज कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट जो आपका अपर पोर्शन बच रहा है, जैसे मेरे पास बच रहा है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रैप इट विद द हेल्प ऑफ, नाउ आई थिंक सो इट इज ड्राई। आप देख रहे होगे ग्लॉसी इफेक्ट उस पे आ गया है, राइट? सो जब भी आप इसकी थिन लेयर अप्लाई करते हो, आपको मेक श्योर ये देखना है कि आपने उसको इक्वली अप्लाई किया है या नहीं, और सभी दूर से वो इक्वल दिख रहा है या नहीं। So you can rotate your bottle and see is it looking proper or not. अब बॉटल के ऊपर कुछ भी अगर आपको स्टिक करना है, टू थिंग्स टू बी यूज्ड। तो हमारा ड्यूअल टेप, अगर आपको कुछ भी हैवी लगाना है, जैसे कि शेल हो गया या कोई भी मिरर वर्क है, मिरर वर्क विद द राइट। यस नैना। Ma'am, your voice was not clear. Okay, now Yes, ma'am, now it is clear. okay, so basically हम दो चीजें यूज करते हैं। एक होता है हमारा फेविक्विक, या आप यूज कर सकते हो ग्लू गन भी। वैसे तो नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपके पास रिबन है या थ्रेड है, आप नॉर्मली उसका अपर पोर्शन जो है वो टाई अप कर सकते हो। अगर आपको सिंगल टाई अप करना है तो यू कैन टाई अप हियर लाइक दिस। कुछ इस तरीके से आप टाई अप कर सकते हो। Ma'am, it is not visible. वेट, आप अपर एरिया में टाई अप डायरेक्टली कर सकते हो अगर आपके पास ब्राउन कलर का थ्रेड है तो, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, डेकोपेज से भी चिपक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, बट आपको उसके बाद वार्निश लगाना जरूरी है। दूसरा ये कर सकते हो आप कि द अपर एरिया कैन बी कवर्ड विद द बीड्स। कुछ इस तरीके से जो सीक्वेंस बीड्स होते हैं हमारे, उसको स्टिक करके you can make the layer by layer work and wash the brush as soon as possible. आपका ब्रश जो है जितनी जल्दी हो सके आप वॉश कर लेंगे after completion of work. Now I am rotating it. I will just see how much beads are remaining on this side. Yeah, so I think so all can be settled. So इस तरीके से मैंने उसको कवर कर लिया है। अब आप डायरेक्टली या तो ऊपर या फिर नीचे रैप कर सकते हो। आप चाहो आपका बीट पैटर्न और आपको दिखाना है, यू कैन डू इट इन दी अपर एरिया एज वेल, आप वहां पर भी कर सकते हो। इस तरीके से remaining ideas I will give you on the WhatsApp group as well कि आप और क्या क्या कर सकते हो उस चीज में। जनरली हमारी ये सब चीजें होती हैं। आप छोटे छोटे पोस्ट कार्ड वगैरह भी इस पे स्टिक कर सकते हो अगर आप रिलेटेड टू ट्रेवल, अगर आपकी प्रिंट है तो,
या फिर सूट केसेस या इस टाइप की कोई भी आर्टिफिशियल चीजें आप यूज कर सकते हो टू डेकोरेट लाइक दिस। तो हमारे ये जो सीक्वेंस बीट्स होते हैं डायरेक्टली स्टिक हो जाते हैं, so we will stick them like this। ये हमारा पोर्शन हो गया रेडी। जरूरी नहीं आप हर चीज में हर चीज स्टिक करो, आप नॉर्मल उसको सिंपल भी रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा डेकोरेट करो, बस इसकी जो ऊपर की अपर थिन लेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, सो सेकंड स्टेप कोई भी स्किप मत करना अगर आपको इसको कंटिन्यूअस रैप करना है। सो यू मस्ट बी यूजिंग द फेविक्विक। अब इसका भी हम बैक साइड बैक ही रखेंगे, कोशिश करेंगे कि पीछे की साइड ही रहे। आप फेविकॉल से भी स्टिक कर सकते हो, मेरी थ्रेड जो है वो थोड़ी सी नायलॉन कैटेगरी की है इसलिए मैं यूज कर रही हूँ फेवी स्टिक। फेवी इट इज एक्चुअली द सुपर ग्लू। ये भी आपको अलग अलग कंपनीज का मिलता है, फेविक्विक इज सफिशिएंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ayushi, यस actually, I've completed this thing, my bottle का paste. The thing यस is, मेरा ये जो है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है. Can you see this? आप उसका जो पोर्शन ऊपर जा रहा है ना, आप उतना पोर्शन एक कट करके एक लेयरिंग दे दो, उसको कट कर दो उतना। But it साइड already pasted. Side से अंदर just ऐसे टेढ़ा कट कर दूं. अंदर फोल्ड हो सकता है क्या? I think so. फट जाएगा. ये टेढ़ा जाएगा, चलेगा ये ऐसा? कोई When प्रॉब्लम we नहीं है look मैम, at this. उसके ऊपर आप कुछ भी वर्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। And मेरा ये नीचे का it's not pasted completely. Like, can you see this? इसको आपको करना पड़ेगा पूरी तरह से इनवर्ड डेकोपेज ग्लू से। इस तरीके से आप उसको मतलब अंदर की साइड टर्न करो, मतलब ग्लू जो है आपका वो लो और इस तरीके से आप हाँ. अंदर अप्लाई करते जाओ एंड्स पे, वो अपने आप हो जाएगा। Ends पे यहाँ पे ऐसे. हाँ This way. in the direction। Okay, okay, okay. लेके सेंटर तक आप लेते जाओ, सब जगह से वो अपने आप स्टिक हो जाएगा Okay, और वो उसी का ही पार्ट लगेगा फिर। okay, okay. या सो अपर एरिया में मैं अप्लाई कर रही हूँ सुपर ग्लू। मैं इस तरीके से स्टार्ट किया है और मैं रैप करती जाऊंगी इसको यूजिंग द फेविक्विक। आपकी नॉर्मल अगर थ्रेड है ना तो वो फेविकॉल से भी स्टिक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ग्लू गन है तो उससे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से लेयर वाइज लेयर मैं उसको स्टिक कर रही हूँ। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको किस तरीके से डेकोरेट करना है। डेकोपेज की प्रोसेस सेम रहेगी, बाकी डेकोरेशन की इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। आई हैव गिवन सम थीमेटिक आइडियाज, आप उस
तरीके से भी वर्क कर सकते हो. I will try to give some more ideas on the group if it will be possible for me. I will definitely give you the ideas. तो मैं इस तरीके से इसको रैप करती जा रही हूँ. कोशिश ये करेंगे कि इसका जो एंड है वो पीछे ही आए, लाइक दिस. नहीं तो आप कट कर सकते हो. वेरी मच इम्पोर्टेंट टू स्टिक. So it will look like this. अभी तक जितना मैंने किया है उससे. Like this you can do. आप चाहो तो उसके बाद जहाँ पे आपकी नॉट लग रही है या आपको लग रहा है कि ये वाला पोर्शन कवर होना चाहिए, व्हाट यू कैन डू, उसके ऊपर कुछ भी आप स्टिक कर सकते हो, जैसे कि रोज या कुछ भी फ्लोरल या रिलेटेड टू द थीम, जो भी चीज आप करना चाहो. Still I have some spaces remaining. I feel Yes. I'm done with this. ऊपर का I have completed that portion also. वो नहीं दिखेगा, right? नीचे का Yeah. I just turn it inside. Now this portion, this dotted part, इसको कैसे cover करना है? I have this separate इसका एक वो भी काटा था मैंने. आप इसको पहले मैच करके आपका जो इतना पोर्शन प्लेन है ना, पहले उसको कवर कर लो आप. So I have to. एक स्ट्रिप लो अप्रोक्स उस साइज की, और आपका पहले पैटर्न मैच करो. आपका पैटर्न जो है वो मैच होना चाहिए, उसको कंटिन्यूएशन में स्टिक होगा वो. I have cut that way only, ना जैसे आपने बताया था ना ऊपर का या टावर आधा किया था, वैसे ही I have done it. पील ऑफ प्रॉपर्ली हो गया है क्या, तो वो उस पे भी स्टिक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. प्रिंटेड एरिया पे भी स्टिक हो जाएगा. मेरा भी यहाँ पे बीच में लोगो था, उसके ऊपर मैंने स्टिक किया है. बिल्कुल एम्बॉस्ड लोगो था, उस पे ही स्टिक किया है मैंने. मेरा जो सेंटर पार्ट है ना, यहाँ पे एक लोगो बना हुआ है IMC का, वो बट कोई वो नहीं प्रॉब्लम नहीं. मिला बिकॉज वो ऊपर का ये बहुत नैरो है, तो उसको फिर कैसे करूँ? वो मैम कट होगा. बस ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मेन फोकस्ड एरिया है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए. पीछे से वो एरिया कट होगा, पीछे से कुछ ऐसे स्लांट कट आएंगे हमारे. जब आप ऐसे रैप Okay. करते हो ना या कोई भी थिंग, तो स्कर्ट वाला जो हमारा कट होता है ना, उस तरीके का And आएगा एक इंडेक्स पे. and this skull जो आ रहा है वो कैसे निकलेगा? वो मैम जब स्टिकिंग वाला पोर्शन है ना, वो तभी का रहता है, तभी हो पाता है वो. बिकॉज वो नहीं अभी हो आप रहा था वो. ऊपर से अब उसको डायरेक्टली जो आपका डेकोपेज ग्लू उसके ऊपर अप्लाई करोगे ना, उससे कोशिश करना कि जितना आप प्रेस कर सको थोड़ा थोड़ा फर्मली, उससे जितना हो जाएगा वो उतना ही हो पाएगा.
बाकी स्टिकिंग में थोड़ा सा और मतलब फोकस लगेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या हाँ ऐसे वापस स्टिकिंग में जैसा हैंड जाएगा वो वर्क उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ अपर स्पेस स्टिल रिमेनिंग, सो आई एम जस्ट कटिंग सम मोर हॉट एयर बलून्स। आप कोई सी भी प्रोसेस कभी भी कर सकते हो, बस ये कि दोनों प्रोसेस हो ये जरूरी है। और वार्निश से पहले आपको पूरा करना है, उसके बाद आपकी इच्छा होती है कुछ करने की तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू डू। वार्निश ऐसी चीज है जिसके बाद आप नहीं कर सकते हो कुछ भी। वार्निश इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि आपका आर्ट प्रिजर्व्ड रहे हमेशा के लिए, देन ओनली यू कैन स्प्रे वार्निश ऑन इट। So I got one balloon, so I will see the position कुछ इस तरह टिक कर सकते हो in the upper area like this, right? Already मेरा थोड़ा सा actually वो wet था तो वो sticky हो गया है। So what I can do is I will repeat the second process on it. So now I have to wait for 10-15 minutes. So लग चुका है, so I will just apply decoupage on it ताकि वो भी stick हो जाए। I can do that. Your voice is not clear. Can you please come closer to the device so I can hear you properly? We have to wait for 10 to 15 minutes for the second layer of decoupage. Yeah. Small. Yes, you can make. The main thing is pattern matching. वो आपको आनी चाहिए कि कहाँ से पैटर्न कंटिन्यू हुआ है, तभी आप उसको प्रॉपरली कर पाओगे। अब जैसे कि मैं कट करके लगा रही हूँ, मैं फाइन कटिंग कर रही हूँ बलून्स की, और मैं उसको स्टिक कर रही हूँ जहां भी मुझे स्पेस दिख रही है। और अभी मेरा थोड़ा सा सेकेंड कोट जो है उसका डेकोपेज ग्लू का वो थोड़ा सा वेट ही है, सो एक्चुअली वो डायरेक्ट स्टिक हो जा रहा है उसके ऊपर। सो आई विल मेक वन हियर। सो मैं उसको डायरेक्टली स्टिक कर रही हूँ और सेकेंड प्रोसेस रिपीट कर दे रही हूँ। लाइक दिस यू कैन डू। आप देख रहे होगे प्रॉपर फिनिश आएगा सब चीजों का अगर आप कटिंग भी फाइन करोगे। वैसे तो उसका बाकी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाती है जब आप उसका पीछे का पील ऑफ कर देते हो। तो अब मैं जो पीछे का एरिया है उसको भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करूंगी। द रोज पैटर्न आई विल ट्राई टू कट इट। मैं मैच करने की कोशिश करूंगी। दिस पोर्शन इज दिस वन, सो आई विल जस्ट सी। एक्चुअली इसका ये वाला पोर्शन करा हुआ है, राइट? ये वाला पोर्शन जो है ऑलरेडी स्टिक्ड है, मुझे चाहिए इसका यहाँ से ये वाला पोर्शन कटेड। आई विल ट्राई टू कट दिस स्लैंट। बस इसमें आपकी कटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो चीजों को।
आप जितना रिलेटेड शेड रखोगे बॉटल का उतना बेटर रहेगा। आप चाहो तो आप अगर कलर बॉटल का चाह रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग लो, तो आप एक काम कर सकते हो, आप फिर उसको हाफ हाफ कलर कर सकते हो कोई भी 2 कॉन्ट्रास्ट कलर से, और फिर कट करके डेकोपेज कर सकते हो। फाइन कटिंग फिर बहुत जरूरी है, ताकि आपके फिर टिश्यू का बैकग्राउंड ना आए। फिर आप ऐसे पैटर्न्स चूज करोगे डेकोपेज टिश्यू के भी, जो आप इजीली कट कर पाओ। कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न्स जनरली हम अगर फ्लैट बॉटल्स पे यूज करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। लाइक आई हैव शोन यू वन ना, तो उसमें मैंने ऊपर तक डेकोपेज करा है, बस जो ऊपर का एरिया जहाँ से वो टर्न हो रहा है वहां मैंने कट कर करके लगाया है। अभी तो मेरा बैकग्राउंड सेम है, तो मैं एग्जैक्ट फाइन कटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं एक्चुअली उसको थोड़ा सा स्पेस देके ही कट कर रही हूँ। It will get matched with the area. बेटर है कि आप डेकोपेज टिश्यू ही ऑप्ट करो, नहीं रहता है तो फिर ट्रेसिंग पेपर एक ऑप्शन है, या फिर टिश्यू पेपर आप स्टिक करके यू कैन मेक द पैटर्न विद द शार्पी। शार्पी पेन्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, यू कैन बाय। So again I have cutted the pattern. I will try to match it. I think so it will match. Yes. थोड़ा सा वो एक्चुअली मैं रखते से स्टिक हो जाएगा, so yeah, it's a pattern. So again I will just tear it off. बस इसमें आपकी कटिंग इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे भी आपका पोर्शन कट हो रहा है आपको अपने पैटर्न को कंटिन्यू करना है, और इसमें भी आप मेन फोकस रखो सिर्फ और सिर्फ आपका फ्रंट एरिया। अब इसकी भी लेयर्स में आपको एक्चुअली 3 लेयर्स होती हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो व्हाइट की भी आपको 2 लेयर्स निकल के आएंगी, और द थर्ड लेयर इज अवर डेकोपेज टिश्यू लेयर। तो इस तरीके से मैंने उसको निकाल लिया है। नाउ आई एम जस्ट ट्राई टू स्टिक इट अकॉर्डिंग टू द पैटर्न like this. I will try to match the earbud first. The flower bud I am matching first, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी लीव्स हमारी मैच होती रहेंगी बाद में भी, थोड़ा सा ओवरलैप होगा पैटर्न मेरा। Like this. Now I will repeat the process like this. Okay, so it will be get sticked. Like this. मेरा कोट जो है वो थोड़ा सा एक्चुअली वेट ही है, इसलिए वो डायरेक्टली स्टिक हो गया। मैं डायरेक्ट सेकेंड कोट अप्लाई कर रही हूँ ओवर द पेपर। तो इस तरीके से आप अपने पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हो, ताकि वो ऑड नहीं दिखे कि यहाँ से कंप्लीट नहीं है या वहां से कंप्लीट नहीं है। सो जस्ट कट एंड स्टिक द रिमेनिंग पोर्शंस। अब इतना पोर्शन मुझे अजीब नहीं दिख रहा है, चाहो तो यहाँ पे भी और कुछ लगा सकती हूँ, बट स्टिल इट इज ऑल ओके। सो मेरा ये वाला जो मेन पोर्शन है वो पूरी तरह से कवर हो चुका है। कहीं पे भी ज्यादा वॉल्यूम में लगा हुआ हो उसको जल्द से जल्द स्प्रेड कर देना डेकोपेज ग्लू, नहीं तो वो फिर वैसा कि वैसा स्टिक हो जाएगा, वैसा कि वैसा हार्ड हो जाएगा वो।
सो मेरा रोज पैटर्न भी यहाँ से साइड से कंप्लीट हो गया पूरा। तो यही मेन प्रोसेस है उसकी कि आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ता है, कट एंड मैच करना पड़ता है आपके पैटर्न्स को कुछ इस तरीके से। कैन यू प्लीज शो योर वर्क सो दैट आई कैन जस्ट क्लिक अ स्क्रीनशॉट। Prerna ma'am, can you please show? Ma'am, I did the upper work. I didn't do the lower part because my the paint was red. Okay, no problem. I'm just working on it because we have to work on 2 bottles. So Yeah, Ma'am, I did this to the upper part. yeah, it's nice. So you can try it on with the tracing paper, beta. Okay. Okay, ma'am. Yeah. And try to arrange the decoupage tissue. उससे better आपको effect और किसी चीज से नहीं मिलेगा. Okay. Okay, ma'am. और एक्चुअली इट लुक्स ब्यूटीफुल। जनरली लोगों को सबसे पहले आप जब भी इस तरह की कोई भी बॉटल देखते हो, यू डू नॉट गॉट एनी आइडिया अबाउट द टिश्यू। आपको जनरली टिश्यू का आइडिया नहीं आता कि एक्चुअली इस पे एक टिश्यू है। आप सोचते हो इतना ब्यूटीफुल पेंट कर रहा हूँ, बट एक्चुअली इट इज अ टिश्यू। द मेन थिंग इज कटिंग एंड स्टिकिंग। बाकी आपको कोई एज सच क्रिएटिविटी लग नहीं रही है इसमें। So it is very easiest way to create something very cool. in my case, actually, in Yeah. my case, Anushka Yeah. wants full bottle to be covered. Okay. Okay. She just wants ki this full bottle will be covered. So we have cut the another part also. So we are just working on it ki how to cover it. Like Now even cut this the way. portions. अब आप उसको हाफ बीच में से भी कर लो। Now apply the glue and stick. उसके बाद पीछे का जो पोर्शन है उसको आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके ही लगाना पड़ेगा। लाइक आपको फ्लावर्स कट करके लगाने पड़ेंगे अलग अलग से, क्योंकि वो आपको कंटिन्यूशन में अगर आप चाह रहे हो ना कि पूरा बैंड ऐसे कि ऐसे लग जाए तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो डू वन No, थिंग we कि just आप want ki at least one portion will start with the the design should match. We are checking with the design कि कौन सी या डिजाइन कहाँ कैसे एडजस्ट होगा, then we'll cut. Like या this pattern. तो we did it half पूरा इसको sheet या को that way only. But now when we are going to work on it, तो वो थोड़ा सा check करके then we'll cut it and do it, है ना? Yeah, you Like have to cut it and do it. one strip cut करके then we'll stick it. Yeah, आप एक फ्लोरल पैटर्न लेते जाओ, जो पार्ट आपका हाफ है पहले वो कंप्लीट करके, जैसे मैंने अभी का किया ना फ्लावर पैटर्न मेरा वाला कंप्लीट, आपको उस तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा उसको। Okay. या Okay. by cutting the In portions. this, so we जैसा are कि doing हमारा this way sleeve only. का ना? हो तो हमारा रैप हो And जाता for me, I'm working on it कि मुझे इसको बस थोड़ा सा I've cut it this the flower and all. मुझे है। इसको attach करना है, so I'm working on it. या इट विल वर्क थोड़ा मैम। सा और नीचे का कोई भी पोर्शन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइक यहाँ पे भी मेरा आप देख रहे होगे, यहाँ पे भी फॉर सेल लिखा हुआ है, फॉर के ऊपर प्रॉपरली मेरा पैटर्न स्टिक हो गया। No, I don't want to cover full bottle. This pattern I want to do it with either some other color or color और कुछ ऐसा plan कर रही हूँ मैं dotted या पे. The only जो इतना सा आप एक portion है काम dot करो, के नीचे का. आप एक काम करो, This आप is ना strip I want. यहाँ से आप मेजरमेंट ले लो थोड़ा सा, जैसे मैंने फोल्ड करके मेजरमेंट हाँ, यहाँ का लिया था ना, आप यहाँ का ले लो। right. सो यू विल Okay. गेट द स्ट्रिप। फिर आप आपका पैटर्न देख लो कि यहाँ से फ्लावर हाफ जा रहा है, इस तरीके से आप कटिंग कर लो आपके फ्लावर के ऊपर, Okay. देन स्टिक हाँ, इट। so full stick it, है या ना? This portion only. And या it can be overlap. या Like मेरा ये थोड़ा overlap होगा चलता है ना वो आप this कट thing. कर लो, दैट्स व्हाट आई एम। या ओवरलैप होता है कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो आपके हाफ डॉट्स को आप अलग इफेक्ट दे सकते हो, हाफ पे आपका पोर्शन जो है वो कवर होने दे सकते हो।
Acha, okay. That Yeah. way. So okay, I can do this because my print is green, उसकी leaves हैं dark green. You can use green color, no Just on problem. the top and do some आपका other फेविकॉल work. से भी स्टिक हो जाएगा. Right. So I don't need to do it a paint again. Yeah, no need to paint it again. No need of anything. Na? Only this dotted portion I have to cover Yeah, it. Otherwise because you are everything. covering it totally ना, तो फिर तो कोई requirement ही नहीं है. Okay. And Yeah. one more thing, because of this thing, when we put this thing on another bottle, तो इसका वो लेयर निकल गया था. पहले वो निकल नहीं रहा था. डुप्ले Okay. होता है ना, बैक साइड पेपर टिश्यू. आप क्या करो, अब उसको निकलने मत दो, आप उसके ऊपर ही उसकी लेयरिंग कर दोगे ना डेकोपेज ग्लू की, तो वो अपने आप स्टिक हो जाएगा. But actually she don't wanted to go for it, so she removed it. तो अभी फिलहाल वो बॉटल प्लेन है. उसमें से वो पीछे का बैकग्राउंड वाला चिपका हुआ है. उसके ऊपर लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज ऑल्सो वाइट. हाँ, it is also white. मत तो I have करिएगा, उसके ऊपर स्टिक कर दीजिए. इसी के ऊपर अपन निकाल के स्टिकर निकाल के इसके ऊपर स्टिक कर दूं. या राइट, बिकॉज वो Yeah. आधे में हो गया था. बॉटल But पे से then आप कुछ भी she मत निकालना. बॉटल पे से अगर आप निकालोगे, आपका जो पेंट करी हुई मेहनत है ना, वो सब साथ में निकलेगी. सो हाँ वही that's why I was उसके ऊपर कर लेना आप. उसी के ऊपर कर लूं, पर उसे पता तो नहीं लगेगा ना, लाइक नीचे का नहीं उसका नहीं कुछ नहीं इफेक्ट पता आएगा. चलेगा मैम. इट इज व्हाइट ओनली ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स व्हाई आई ओके टोल्ड ओके अबाउट द व्हाइट शेड. कि व्हाइट शेड अगर आप देते हो तो बेस्ट है. और मैंने ब्लू इफेक्ट इसलिए दिया क्योंकि मेरा स्काई इफेक्ट आ गया, और मैंने फिर हॉट एयर बलून स्टिक कर दिया उस पे. तो हमको okay वर्क because करना on work with that the another print will be there for this. Yeah, you can actually do work on it. आप मतलब उसी के Flamingo, I'm gonna use the flamingo pattern on this. ओके. तो फिर आप उसको कटिंग इजीली कर पाओगे मैम. फ्लेमिंगो वाले की तो बहुत इजी है कटिंग. आई थिंक सो इट विल बी द सेम. आई थिंक सो वेंडर से ही लिया है आपने, सेम वेंडर से, तो यही वाला हाँ, प्रिंट होगा. same Exact. print. तो इसमें तो आपका पैटर्न टू पैटर्न कट हो जाएंगे. पोल्का डॉट्स की हमको नीड नहीं है. आप डायरेक्टली फ्लेमिंगोज और फ्लोरल्स कट करके भी लगा सकते हो. Okay, but और इसके ऊपर फिर वो आएगा ढंग से. आ जाएगा मैम. जब आप उसके ऊपर ये डेकोपेज का जो सेकेंड वाली प्रोसेस करोगे ना, तो वो पूरी मर्ज अप हो जाएगी, वो नहीं दिखेगा अलग से. Okay, okay, या okay. वो Okay. सेकेंड प्रोसेस के कारण आपका कितना भी कुछ भी 3D हो, वो सब कन्वर्ट हो जाता है उसी में मर्ज होके. दैट Okay. इज द मेन ट्रिक. उसी से ही सब होता है. अदरवाइज स्टिक तो कोई भी कर लेता है, बट द सेकेंड प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, जो so मैंने now I have to do the decoupage. Sorry, this अपना glue on this again, या right? Once ट्राई I'll करना stick पड़ेगा. the whole bottle, या then I'll do the decoupage after 10-20 minutes. या आफ्टर 10-20 मिनट्स. एक्चुअली 10 मिनट्स, क्योंकि समर सीजन है, तो 10 मिनट्स में वो प्रॉपर्ली ड्राई हो जाता है. हाँ, और I have to do it outward side, right? या Right. Next में मुझे नीचे की तरफ और ऊपर है तो ऊपर की तरफ मुझे उसको लेके जाना है पेंट ग्लू को. इन द डायरेक्शन ऑफ पेस्टिंग. जो भी हमारा पेस्टिंग का डायरेक्शन है, हम उसमें ही वर्क करेंगे. Right, है ना? That way I have to work on it. या जिस भी Okay. डायरेक्शन में आपने स्टिक किया है, आप उसी डायरेक्शन में ग्लू को अप्लाई करोगे. Okay. Okay. Sure. So I think so the session will be fruitful for you. I think so. So Yeah. you can just try it on, and I will just change the privacy of WhatsApp group so that you all can share your work. And if you have any query, you can ask there only.
And Naina, can you please share the recording on the group? Yes, ma'am. Okay. And I will give you the feedback form. So please fill the feedback form for this. Okay. Yes, ma'am.